साथियों नमस्कार। मैं उमेश कुमार, यूटेक प्रमोटर। आप सभी को यूटेक के एफएम में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगा क्योंकि आप बधाई के पात्र हैं, जो अपने लिए और अपने परिवार के अच्छे भविष्य के बारे में सोचकर इस यूटेक बिज़नेस को शुरुआत किया है। जैसे नवजात शिशु के लिए टीके की ज़रूरत होती है, उसी तरह नए बिज़नेस एसोसिएट को एफएम की ज़रूरत होती है। एफएम की फुल फॉर्म होती है फास्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग। तो एफएम कुछ दिन पहले मेरी भी हुई थी और मेरे एक सीनियर साथी ने मुझे ये बताया था कि इस एफएम के माध्यम से हम इस यूटेक बिज़नेस को क्यों और कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए निवेदन है कि इस सेशन को बिना स्किप किए शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है और हो सके तो ईयरफोन का इस्तेमाल ज़रूर करें, वरना सब कुछ सर के ऊपर से चली जाएगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले शुरुआत करते हैं इस बिज़नेस को हमें क्यों करना चाहिए। दोस्तों, हम सभी का कुछ ना कुछ सपना होता है और बचपन में हमारे बहुत सारे सपने थे कि हमारा मान सम्मान हो, हमारे पास एक बड़ा विला हो, एक बड़ी सी गाड़ी हो, अपने अच्छे भविष्य के लिए बैंक में बैलेंस हो, अपने परिवार के पास अच्छे ज्वेलरी हो, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन हो, परिवार के साथ देश विदेश घूमना हो, वेकेशन हो, समय की आज़ादी हो, आर्थिक की आज़ादी हो और साथ ही अपने परिवार की सुरक्षा हो। लेकिन जब हम बड़े होते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जब कमाई करने के लिए घर से निकलते हैं, हमें तब पता चलता है कि हमारी कमाई हमारी ज़रूरत को ही ठीक से पूरा नहीं कर पा रहा है। जिम्मेदारी और सपनों को पूरा करना बहुत दूर की बात है। दोस्तों, सिर्फ आप मैं नहीं, हमारे देश में कुल 70-80% की आबादी इस परेशानी से गुजर रहे हैं। बात भी सही है। जब 1940 में हमारे परिवार में 10 लोग रहते थे, हमारे परिवार में कमाई 10 रुपया हो जाता था, तो परिवार चलाने के लिए वो काफ़ी था। लेकिन जब 2020 आते-आते हमारे परिवार में 2-4 लोग होते हैं, लेकिन परिवार चलाने के लिए कम से कम 1 लाख की ज़रूरत हो जाती है। जिस वजह से हमारी खर्चे बढ़ते हैं, लेकिन हमारी उसी हिसाब से कमाई नहीं बढ़ती। तो धीरे-धीरे करके हम अपने सपनों के साथ, अपनी ज़िम्मेदारी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में बेसिकली 4 तरह से लोग हम पैसा कमा सकते हैं कि कहीं पर जाकर नौकरी करके पैसा कमा सकते हैं, या खुद का कोई स्टार्टअप करके पैसा कमा सकते हैं, या फिर एक बिजनेस ओनर या फिर एक इन्वेस्टर बन के पैसा कमा सकते हैं। ये 2 इनकम यहाँ से कैटेगराइज होती है। कुछ काम के बदले हमको पैसा मिलता है, कुछ बिना काम के हमको पैसा मिलता है। जैसे कि एक एम्प्लॉय और एक सेल्फ एम्प्लॉय, उनको अपने काम की वजह से उनको पैसा मिलता है। लेकिन एक बिजनेस ओनर को, एक इन्वेस्टर को बिना काम से उनको पैसा मिल जाता है। एक बिजनेस ओनर के लिए लोग काम करते हैं, एक इन्वेस्टर के लिए पैसा काम करता है। लेकिन एक एम्प्लॉय वो खुद काम करता है, रोज़ 8 से 10 घंटा, 12 घंटा वो नौकरी में देता है, हार्ड वर्क करता है, फिर भी जॉब की कोई गारंटी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, और पैसा इतना कमाता है जितना वो रोटी, कपड़ा, मकान के लिए हो, उतना ही। और फिर खुद का भी कोई स्टार्टअप शुरू करता है प्रोफेशन से, जैसे कि एक दुकानदार हो, एक डॉक्टर हो, एक प्लम्बर हो, एक टैक्सी ड्राइवर हो। वो सब अपने खुद के इन्वेस्टमेंट और खुद के स्किल की वजह से उनको पैसा आता है। एक डॉक्टर जब तक क्लिनिक खुलेगा तब तक उनको पैसा आता रहेगा। एक दुकानदार जब तक शटर खुलेगा तब तक पैसा आता रहेगा। वो भी डिपेंडेंट है कस्टमर के ऊपर। तो इन सभी का इनकम एक्टिव होती है, क्योंकि उनको जो इनकम आती है उनके काम की वजह से आती है। लेकिन एक बिजनेस ओनर, एक इन्वेस्टर, उनका इनकम पैसिव होता है, वो बिना काम के भी उनको पैसा आता है। तो मेरे कहने का यह अर्थ है कि हमारे पास ऐसा कोई माध्यम है, ऐसा कोई जरिया है जहाँ से हम कैटेगरी ए से कैटेगरी बी तक जा सकते हैं, मतलब एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम तक जा सकते हैं। और पैसिव इनकम पाने के लिए हमारे पास 2 ही रास्ते हैं कि हम एक बिजनेस ओनर बन जाए या फिर एक इन्वेस्टर बन जाए। क्योंकि हर कोई अपने जीवन में ये 3 चीज़ चाहता है, जैसे कि आर्थिक आज़ादी, समय की आज़ादी और अपने परिवार की सुरक्षा। नौकरी में आर्थिक आज़ादी हो नहीं पाता, क्योंकि वो काम के बदले पैसा उनको आता है। अगर काम पर नहीं जाएंगे तो पैसा भी नहीं कमाएंगे। और ज़िंदगी भर 60 साल तक अगर हम काम करते रहेंगे तो हमें समय की आज़ादी भी नहीं मिलती, और परिवार का सुरक्षा ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, एक कहावत है, अगर आज तक हमने ऐसा कुछ काम नहीं किया है जिस काम से हमें सोते हुए भी पैसा आता हो, तो यकीन मानिए हमें मरते दम तक पैसों के लिए काम करना पड़ेगा।
तो ये हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है यूटैग, जिसके माध्यम से हम ये सारे सुख सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, जिसकी सिर्फ एक ही वजह है, लैक ऑफ नॉलेज। अगर उनके पास पूरी जानकारी नहीं है, उनके पास अगर उतना नॉलेज नहीं है, तो बेशक वो इस बिजनेस में फेल होंगे। क्योंकि जिंदगी में कभी टूटने लगो तो जिंदगी में निखरता वही जो सबसे पहले बिखरता है। तो इस बिजनेस की हर चीज की जैसे एक सिस्टम काम करती है, उसी तरह ये बिजनेस भी एक सिस्टम होती है, एक प्रोसेस होती है हर किसी को। जो बीच में हम उसको निकाल देते हैं, बिजनेस में आने के बाद हम कुछ सीखते नहीं, डायरेक्ट अर्निंग के ऊपर चले जाते हैं कि हम किसी को बात करेंगे, वो बिजनेस में आ जाएगा और हमारी कमाई हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, हर चीज़ के लिए एक प्रोसेस होती है, उसे हम सीखना होता है। तो बिना सीखे हम एक भी रुपया यहाँ पर कमा भी नहीं सकते, क्योंकि आज तक ना हमें कोई स्कूल में ना कॉलेज में इस बिजनेस के बारे में हमको पढ़ाया गया है, और ना ही हमारे बाप दादा ने इस बिजनेस को किया है। अगर किया है तो बिना प्रोसेस के, बिना एथिक के साथ किया होगा, जो आज वो भी फेल होंगे। तो दूसरा कोई यहाँ पर फेल होने की कोई वजह नहीं है कि बिजनेस में कोई फेल हो सकता है। और इसे सीखने के लिए हमारी सिस्टम, जो हमारी ज़िंदगी बदल देगी, हमें जूम सेशन प्रोवाइड करती है, जहाँ पर हमें ट्रेनिंग दी जाती है, प्रेजेंटेशन दी जाती है, सहायता मिलती है, हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन होती है, जिसके लिए हमारी ऑफिशियल विनिंग टीम की ट्रेनिंग सेशन की जो टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड की गई है, जहाँ से हमें ट्रेनिंग की लिंक मिलती है। बिजनेस के लिए जो जरूरी टूल्स होती है वो वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, इनकम प्रूफ भी प्रोवाइड की जाती है, और सुबह और शाम रोज़ 7 बजे ट्रेनिंग मिलती है, प्रेजेंटेशन मिलती है जो जूम सेशन में। और साथ ही और एक इंसान है, एक पर्सन है, जिसे हम अपलाइन कहते हैं और लाइफ लाइन उसे मानते हैं। वो हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती है और हमें इस बिजनेस में हमें ग्रो करने के लिए पूरी तरह से मदद करती है। तो हम सीख कर आराम से यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए हम यूटैग के इनकम प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे यूटैग से हमको पैसा आता है, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से बिजनेस का मतलब हमारे पास एक जेन्युइन प्रोडक्ट हो, एक जेन्युइन सर्विस हो, जिसकी सेल होने से जो कमीशन आता है, प्रॉफिट जो होती है, वही बिजनेस होती है। और एक बिजनेस ओनर वो बनता है जो सिस्टम के साथ काम करता है, जिसके लिए लोग काम करते हैं। कोई भी अकेला इंसान बिजनेस ओनर कभी बन नहीं सकता, क्योंकि एक सिस्टम होती है जो एक बिजनेस को बैलेंस करती है। तो दोस्तों, हमने आज तक देखा होगा कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम खरीदते हैं किसी दुकान से जाकर, तो वो सामान किसी फैक्ट्री से बना होगा, कंपनी का। वो फैक्ट्री डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता है वो प्रोडक्ट, फिर होलसेलर उस प्रोडक्ट को रिटेलर के पास भेजता है, फिर रिटेलर से आकर कंज्यूमर तक वो सामान पहुँचता है, जिसे हम ट्रेडिशनल बिजनेस कहते हैं। उसी तरह कुछ बड़े बड़े कंपनी होते हैं जो अपने प्रोडक्ट को मिडिल मैन हटा देते हैं। यहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, ना होलसेलर होता है, ना रिटेल शॉप होती है, ना यहाँ पर एडवर्टाइज होती है। यहाँ पर कुछ पर्सन जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, उनके माउथ पब्लिसिटी से ही बिजनेस ग्रो करती है। और जो सामान 30 रुपये में अगर बनता है, कस्टमर के पास आता है तो 100 रुपया हो जाता है, तो वही प्रोडक्ट 30 रुपया बन के जब कस्टमर पास 100 रुपया आता है, तो ये मिडिल मैन, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में जो पैसा मिडिल मैन में एडवर्टाइजमेंट में खर्चा होता है, उसी पैसे को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस बिजनेस में सबसे बड़ी जो खासियत है, तो यहाँ हमारे काम के बदले काम का पैसा भी मिलता है, और साथ ही हम जिसको यहाँ पर बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, उनके काम से भी कुछ कमीशन हमें भी मिलता है, जिससे हमको पैसिव इनकम जनरेट होता है। और इस बिजनेस ट्रांसपेरेंसी होती है। भारत सरकार को यूटैग 5% टैक्स भरती है, जो हम भी हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करते हैं। ये पूरी बिजनेस टीम वर्क की है, बड़े टीम, बड़ा नेटवर्क और बड़ा पैसा। ये फॉर्मूला सिर्फ 5% लोग को ही पता है पूरी दुनिया में, कि नेटवर्किंग से ही ज़्यादा पैसा आता है। आप ओला देख सकते हैं, उबेर को देख सकते हैं, वोडा देख सकते हैं, एयरटेल को देख सकते हैं, जियो देख सकते हैं, बीएसएनएल को देख सकते हैं। कोई भी हो, जो नेटवर्किंग है वहाँ से ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और ये बिजनेस जो होती है, जीरो इन्वेस्टमेंट की होती है। यहाँ पर कभी भी डायरेक्टली बिजनेस में कभी पैसा लगता नहीं है, हमें सिर्फ अपने के कुछ प्रोडक्ट को खरीदने में जितना पैसा स्टार्टअप कॉस्ट लगता है, बस उतना ही। तो मान लीजिए बिजनेस हमें जीरो इन्वेस्ट से ये अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, और इस बिजनेस में ना हमारा कोई लॉस होता है, क्योंकि हमारे पैसों के बदले हमें कुछ सामान मिल गया। बिजनेस तो हमें बोनस में मिलता है। साथ ही बिजनेस में हमें कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, कोई बॉस नहीं है।
हम खुद ही यहाँ पर मालिक है, अपने मर्जी के हिसाब से इस बिज़नेस को करते हैं। तो ज़िंदगी में इस बिज़नेस में हमें कोई डर नहीं है कि हमें इस बिज़नेस से कोई निकाल सकता है, और ना ही यहाँ पर हमें कोई हमें ऑर्डर दे सकता है। एक दूसरे का मदद करते हुए, टीम की तरह काम करते हुए इस बिज़नेस को हम ग्रो करते हैं। तो जब बड़ी टीम बन जाती है, तो दिल खोलकर हम यहाँ राजा की तरह ज़िंदगी भी जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी हमें मिला है, क्योंकि अगर हम एक ट्रेडिशनल बिज़नेस की शुरुआत करना चाहें, तो सबसे पहले तो हमें बहुत बड़ा फंडिंग की ज़रूरत होगी। उसके बाद हमें लोकेशन की ज़रूरत होगी। फिर कहीं कहाँ जाकर हम बिज़नेस करेंगे, तो घर का भाड़ा भी लेना पड़ता है। साथ ही हमारे पास एक आइडिया होना चाहिए कि हम क्या बिज़नेस करने जा रहे हैं, और इस बिज़नेस के बारे में हमारा एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। साथ ही हम जो बिज़नेस करने जा रहे हैं, उसको मार्केट एनालिसिस भी करना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट या सर्विस है, उसकी डिमांड मार्केट में है कि नहीं। और बहुत सारे परमिशन की भी ज़रूरत होती है, रिस्क होती है, क्योंकि बिज़नेस कस्टमर के ऊपर डिपेंड होती है। अगर बिज़नेस नहीं चला तो लॉस भी हो सकता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में, हमारे यूटैग में, बहुत कम लो स्टार्टअप से इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। बस खुद के एक सामान को हमें यहाँ पर परचेस करना होता है। टाइम फ्लेक्सिबल, अपने समय के हिसाब से हम इस बिज़नेस को कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, ना कोई एजुकेशन डिग्री की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद बहुत सारे ट्रेनिंग होती है, जहाँ से हमको सिखाया जाता है कि इस बिज़नेस को कैसे किया जाता है। रिस्क फ्री है, क्योंकि वहाँ पर हमारा पैसा डूबता नहीं है, ना कोई बॉस होता है, ना कोई लॉस होता है। हमारा जो ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस जो होती है, वहाँ पर एक दूसरे को गिराया जाता है, क्योंकि कोई भी दुकानदार, मान लीजिए कोई दुकानदार नहीं चाहता कि वो उसका पड़ोसी दुकानदार ग्रो करे। लेकिन हमारे बिजनेस में हम एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम ऊपर खींचते हैं। जब तक हम सफल नहीं हो जाते, हमारा जो अपलाइन होती है, हमारी जो टीम होती है, हमारी जो सिस्टम होती है, कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं जब तक हम सफल यहाँ से नहीं बन जाते। इसलिए एक किसी ने एक सवाल पूछा था कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरत है, तो वहाँ एक विद्वान ने जवाब दिए थे कि अगर हमें टांग के बदले हाथ को खींचना चाहिए, मतलब अगर हमें पूरी समाज को, पूरे देश को, पूरे परिवार को आगे बढ़ाना है, तो कभी भी टांग खींचकर कोई आगे नहीं बढ़ा सकता, ना वो बढ़ सकता है, ना हम बढ़ सकते हैं। तो एक दूसरे की मदद करके हमें हर क्षेत्र में ग्रो करना चाहिए। तो दोस्तों, आने से इस बिज़नेस को शुरुआत करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को कंसीडर करना होता है, जैसे कि जो कंपनी है वो लीगल है कि नहीं, जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, वो जेन्युइन है कि नहीं, मार्केट में उसका कुछ वैल्यू है कि नहीं, कोई डिमांड है कि नहीं, और स्टार्टअप कॉस्ट क्या लगता है, एफर्ट हमारा यहाँ पर कितना लगता है, और साथ ही हमारा समय यहाँ पर हमें कितना देना होता है। इसके बारे में अगर हम पहले रिसर्च करके बिज़नेस में आना होता है, इस बिज़नेस की पोटेंशियल देखकर। तो हमारे यूटैक बिज़नेस में आने से हमें क्या-क्या फ़ायदा हो सकता है, उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। इस यूटैक बिज़नेस, सबसे पहले तो ये हमारा खुद का होता है, मतलब इस बिज़नेस हमारा है, हमने यहाँ पर पैसा देकर अपने कुछ प्रोडक्ट को, सामान को खरीदा, तो यहाँ पर हम खुद ही मालिक हैं, हम कंपनी के साथ टाई अप करते हैं। दूसरा, यहाँ पर जब हमारा एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगा, तो हम फाइनेंशियली फ्री भी होते जाएँगे। साथ ही जब एक समय आएगा, हमें काम ना करें फिर भी पैसा आता रहेगा, तब पैसों के लिए काम करना नहीं पड़ेगा, समय की आज़ादी मिल जाएगी। उस समय को हम अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश के लिए दे सकते हैं। बहुत सारी स्किल यहाँ पर डेवलप होती है, जैसे कि मान लीजिए कि पब्लिक स्पीकिंग, या कम्युनिकेशन स्किल, या लीडरशिप क्वालिटी हो, या टाइम मैनेजमेंट हो। बहुत सारी स्किल यहाँ पर हम सीख सकते हैं। नए नए दोस्तों के साथ यहाँ पर मुलाकात होंगे, और उन पर्सन को भी हम इस बिज़नेस में लाकर उनकी मदद भी कर सकते हैं। फाइनेंशियली वो कैसे पैसा कमाने में उनको मदद कर सकते हैं। 60 साल तक काम करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, हम जल्द ही यहाँ से रिटायर होते हैं। साथ ही टैक्स से हमें हमारा परिवार का सुरक्षा हो जाता है। तो बात करते हैं, ये सब सारे सुविधा को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर काम कैसे किया जाता है। तो साथियों, बहुत सिंपल सा ये बिजनेस है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग का ये सिर्फ एक बिजनेस है। इसका मतलब ये है कि जो जाने अनजाने में हम बचपन से वो चीज़ करते आ रहे हैं। मान लीजिए कि हमने एक टीवी खरीदा, तो बेशक हम जाकर अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को वो बताते हैं कि हमने जो टीवी लाया, या फिर वो भी हमको पूछ लेते हैं कि आपने जो सामान खरीदा कहाँ से खरीदा, किस कंपनी का है, अच्छा चलता है कि नहीं। ये सब जानकारी एक दूसरे में हम डिस्कशन करते रहते हैं, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने रिलेटिव के साथ भी। तो बताते हैं कि नहीं, उस दुकान से मैंने उस सामान को खरीदा, उस कंपनी का खरीदा। तो जाने अनजाने में हम यहाँ पर उस दुकान का प्रमोशन कर रहा है, और साथ ही उस कंपनी का भी हम प्रमोशन कर रहा है, करते आ रहे हैं आज तक। लेकिन वहाँ से एक भी रुपया हमें फायदा नहीं हुआ है। उसी काम को यहाँ से करने से हमको पैसा आता है। तो ये दोस्तों, ये यूटैक एक प्रमोशनल प्लेटफॉर्म है, तो यूटैक को हम कहीं पर भी प्रमोट कर सकते हैं। तो इस बिज़नेस में कैसे प्रमोट किया जाता है, इस बिज़नेस को कैसे ग्रो करता है, ये बिज़नेस को कैसे चलाया जाता है, कैसे टीम बनाए, उसकी पूरी जानकारी हमें सिखाया जाता है ऑफिशियल विनिंग टीम ट्रेनिंग सेशन में, सुबह-सुबह और शाम को भी। अपने अपलाइन भी हेल्प करती है, क्योंकि हम सभी को पता है कि हम बिना सीखे एक साइकिल को चला नहीं सकते, लेकिन सीख कर
एरोप्लेन को भी उड़ा सकते हैं। तो ये बिजनेस भी उसी तरह का है, अगर सीख जाते हैं तो इस बिजनेस को हम उड़ा सकते हैं। हर चीज़ की जैसे कि प्रोसेस होती है, जैसे सिस्टम होती है जो हमें फॉलो करनी होती है, क्योंकि एक चीज़ को दूसरी ओर को ले जाने के लिए कुछ माध्यम होती है, तो ये बिजनेस भी एक सिस्टम होती है और उस सिस्टम में कैसे चलना है उसकी पूरी प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है। फॉलो करने के लिए हमारे पास 5 प्रोसेस है जो 5 माध्यम से होते हुए ये बिजनेस हमारा ग्रो करता है। तो पहले हमें इस बिजनेस में आने के बाद पहले लिस्ट बनाना होता है, फिर लिस्ट इन्विटेशन। लिस्ट का मतलब यहाँ पर जो होता है कि हम इस बिजनेस के बारे में जिस किसी को जानकारी देना चाहते हैं वो हमारा लिस्ट होती है। एक तरह का वो हमारा कस्टमर भी होता है या फिर हम उनको अपना बिजनेस प्रमोट करते हैं। तो पहले हमको हमारे एक लिस्ट बनाना चाहिए कि हम किस किस को इस बिजनेस प्लान देना चाहते हैं। दूसरा होता है उनको कैसे हमारे बिजनेस में के बारे में बताने के लिए जो हम इनवाइट करते हैं वो इनविटेशन होती है। फिर उनको इनवाइट करने के बाद उनको हम अपने बिजनेस के बारे में प्रेजेंटेशन करते हैं। फिर उनको फॉलोअप करते हैं, मतलब वो अगर बिजनेस को समझते हैं लेकिन कुछ दिक्कत होने की वजह से अगर वो बिजनेस को इंस्टेंट शुरुआत नहीं करते हैं, तो जब तक वो शुरुआत प्रेजेंटेशन से लेकर जब तक वो बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते तब तक का जो टाइम पीरियड होता है वो फॉलोअप होती है। वहाँ पर हमको उनको एहसास हमको उनको रिमाइंडर करना पड़ता है या उनको याद दिलाना होता है कि आपने इस बिजनेस के बारे में आपका अभी क्या ख्याल है, एक तरह का या दरवाजा खटखटाना आप समझ सकते हैं। उसके बाद क्लोजिंग होती है। ये 5 प्रोसेस होती है और ये एक सिस्टम होती है, उसको कैसे कैसे फॉलो करना होता है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो पहले लिस्ट की बात करें तो जब भी हम किसी को बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं तो पहले हमें लिखना पड़ता है कि हमने कितने लोगों को व किन किन को अपने बिजनेस के बारे में जानकारी दी है। तो उस इस तरह का एक आप बोर्ड बना सकते हैं जहाँ से पहले उनका नाम लिखना है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका फ़ोन नंबर क्या है, प्रोफेशनली क्या करते हैं, उनका उम्र कितना है, कब कब हॉलीडे है, आपने उनको बिजनेस कब दिखाया था, आपने फॉलो कितने बार किया है और जो पर्सन है एक्चुअली उनको इस बिजनेस की ज़रूरत है या नहीं उनको भी लिखना है। अब इन्विटेशन जो हम करने जाते हैं कुछ वहाँ पर एक नियम कानून भी होता है। जैसे कि हम किसी को भी यहाँ पर अपने बिजनेस के बारे में जानकारी देना चाहते हैं तो पहले उनको रेस्पेक्टफुली हम उनको बिहेव करना है, उनका फ्री टाइम मांगना है, अपना स्थान चयन करना है कि कहाँ पर जाकर हम इस बिजनेस के बारे में डिस्कशन करना है या प्रेजेंटेशन देना है। और कभी भी किसी को इन्वाइट करते वक्त या प्रेजेंटेशन देते वक्त कभी भी शराब का ड्रिंक मत करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा इमेज खराब होती है, क्योंकि ये फेमिलियर बिजनेस हम परिवार के साथ इस बिजनेस को करते हैं। और कभी भी किसी के घर जाते हुए या फिर कोई इनविटेशन करने के वक्त या फिर प्रेजेंटेशन देने के वक्त उनके घर कुछ भी खाना पीना की ज़रूरत नहीं है। और जो उनको आप इनविटेशन करते समय उनको अपने कंपनी के बारे में या बिजनेस के बारे में कुछ बताना नहीं है जब तक वो फुल प्रेजेंटेशन के बारे में नहीं दे, इसलिए उनको वक्त मांगना पड़ता है। कभी भी हरी नहीं दिखाना है, हमारे काम के बारे में उनको कुछ बोलना नहीं है, कितना इन्वेस्ट लगता है वो उसके बारे में डिस्कशन करना नहीं है, ना ही उनको पब्लिक प्लेस में उस बिजनेस के बारे में डिस्टर्बेंस करना है या डिस्कशन करना है। और कभी भी हरी मत न होना। साथ आती है प्रेजेंटेशन। हम उनको अपने बिजनेस के बारे में अगर फिजिकली दे रहे हैं तो प्रेजेंटेशन फाइल होना चाहिए हमारे पास। दूसरा एक डायरी पेन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उनको ग्राफिकली और पिक्चराइज उनको प्रेजेंटेशन दिखाने से उनके दिमाग में अच्छे से जाता है इस बिजनेस को समझने में। दूसरा अगर डिजिटल दे रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं तो हम वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं या उनको जूम सेशन में खुद उनको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं अगर हमें प्रेजेंटेशन देना मालूम है। या फिर आपको आप हमें हम उनको शाम के जो प्रेजेंटेशन होती है वहाँ पर भी उनको इनवाइट कर सकते हैं। या फिर अपने ऑफलाइन अगर वो बेहतर प्रेजेंटेशन करते हैं तो उनके माध्यम से भी इस बिजनेस की जानकारी हम हमारे दोस्त को या किसी को भी अपने लिस्ट में जो लीड को आप कस्टमर को दे सकते हैं, या फिर अगर फ़ोन कॉल में भी दे सकते हैं। जो हमें बेहतर लगा हमें सामने वाले को किस तरह से अच्छे से इस बिजनेस के बारे में जानकारी देना है। तो जिसका जितना आसान होता है वो उसी हिसाब से कर सकता है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं फॉलोअप की। फॉलोअप वो होती है, बहुत सारे लोगों के कुछ बहुत सारे डाउट होते हैं जिस वजह से वो बिज़नेस को शुरुआत नहीं करते हैं। शायद उनके पास उस समय पैसा ना हो, या फिर उस बिज़नेस को वो समझ नहीं पाए हो, या फिर वो भरोसा नहीं कर पा रहे हो। बहुत कुछ रीज़न हो सकता है कि वो बिज़नेस को आज शुरुआत नहीं की है, क्योंकि बिज़नेस तो अच्छा है, किसी का नुकसान नहीं। यहाँ पर पाने को तो बहुत कुछ है। तो इसलिए हमें उनको खुद ही फ़ील करना है कि वो किस सिचुएशन में है। इसलिए फ़ील फेल्ट फाउंड फॉलोअप में कैसे करना है उसके बारे में भी सीखना होता है। और अंतिम में आती है क्लोजिंग, जिसे हमें S5 रूल को फॉलो करना होता है। जब हम इस बिज़नेस के बारे में किसी को जानकारी देते हैं तो कुछ लोग हमारे बिज़नेस में आ सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी आ सकते हैं।
इसलिए हमें कुछ सोचना नहीं है, बस कुछ लोग हमारे इंतजार में ही है, तो हमें अपने काम को करते रहना है। इसलिए लॉ ऑफ एवरेज क्रिकेट की जो हम उसे फॉलो करते हैं कि अगर हम 10 लोगों को इस बिजनेस के बारे में जानकारी पूरी डिटेल में देते हैं, तो वहाँ से 7 लोग हमारे बिजनेस के बारे में कुछ सोचेंगे, सुनेंगे, फिर वहाँ से 4 लोग इंटरेस्टेड रहेंगे और 1 लोग ही यहाँ बिजनेस में जुड़ेंगे। इसी रूल के साथ हमें बिजनेस को ग्रो करना होता है। और कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा, इस जब तक आप खुद इस बिज़नेस को खुद बिलीव नहीं करते हैं या नहीं किए हैं, तो कभी भी दूसरों को इस बिज़नेस के बारे में जानकारी देना नहीं है। जब तक प्रॉपर्ली खुद इस बिज़नेस के बारे में नहीं सीखे हैं, तब तक आप हमें किसी दूसरे को बिज़नेस के बारे में जानकारी नहीं देना है। तो पहले हमको सीखना है, उसके बाद दूसरों को सिखाना है। इसलिए जब तक हम खुद नहीं सीखे हैं, तो दूसरों को बिज़नेस के बारे में देने से गलत हो सकता है, क्योंकि हमें अगर इस बिज़नेस के बारे में खुद को नहीं मालूम, तो हम दूसरों को कैसे बिज़नेस के बारे में जानकारी दे पाएँगे। तो पहले हमें इस बिज़नेस के बारे में खुद ही सीखना है, समझना है, फिर दूसरों को इसके बारे में जानकारी देना है। तो और कुछ भी कोई भी चीज़ अगर करना है, तो पहले हमें डिसाइड करना है कि हमें जीवन में कहाँ तक पहुँचना है, हमारा ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या है, हम ज़िंदगी में क्या पाना चाहते हैं, सब पहले इसको डिसाइड करना है कि हमें इस बिज़नेस में मुझे कहाँ तक जाना है। तो पहले एक गोल सेट होती है जो हमारे पास होती है, क्योंकि उसी फॉलो करते हुए हम उसको हासिल कर सकते हैं। 3 कार्डिनल रूल, कुछ भी नया करना चाहते हैं तो अपने जो अपलाइन होते हैं वहाँ से उनके साथ संपर्क करके ही करना है। कुछ नया, कुछ प्रोसेस आप खुद आजमाते हैं तो अपने अपलाइन से ज़रूर संपर्क कर लें। और कभी भी इस बिज़नेस के बारे में किसी को भी नेगेटिव नेगेटिव करना नहीं है। अगर खुद को पसंद नहीं तो आप खुद रुक सकते हैं, लेकिन दूसरों को इस बिज़नेस में बारे में नेगेटिव करके उनके फ्यूचर को हमें बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि अगर हमें पसंद नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये पोटेंशियल को वो समझता है वो करेगा। तो हमें किसी की फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, ना ही किसी के ईगो को हर्ट करना है, ना ही किसी के पैसे को हर्ट करना है, ना ही किसी के रिश्ते को हमें यहाँ से हर्ट करना होता है। विद पोलाइट इस बिज़नेस के बारे में दूसरों को जानकारी देना है। कभी किसी को हर्ट करना नहीं है इस बिज़नेस में, ना ही कभी किसी को भी झूठ बोलकर इस बिज़नेस में किसी को जॉइनिंग कराना है। तो ज़रूरी चीज़ें हैं, यहाँ पर हमें एक नोट, एक डायरी और पेन हमेशा पास होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ अपडेट आता है तो हम उसको मेंशन कर सकते हैं। आज कुछ जो कुछ सीखते हैं उसको भी मेंशन करते हैं। तो किसी को बिज़नेस प्लान दिया है उसके बारे में बहुत कुछ चीज़ें जो नोट डाउन करना होता है, इसलिए हमेशा हमारे पास इस बिज़नेस रिगार्डिंग एक डायरी पेन होना अनिवार्य है। नहीं तो अगर दिमाग में रखेंगे तो दिमाग में हम कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, लेकिन डायरी पेन में रहेगा तो सब कुछ हमारे डायरी में होता है, हम उसे पढ़कर फिर से भी याद कर सकते हैं। दोस्तों, समय और काम की बात करें तो अगर हम जो काम कर रहे हैं, पारंपरिक काम जो करते हैं, कोई नौकरी करते हैं या फिर खुद का कोई शुरुआत स्टार्टअप है हमारा, दुकान वगैरह हो, टैक्सी ड्राइवर हो या डॉक्टर हो, वकील हो, जो कुछ भी है प्रोफेशनली, तो बराबर रोज़ का 8-10 घंटा काम करते हैं, तो 30 दिन में हमें उतना ही काम करना पड़ता है और दाम भी उसी हिसाब से हमको मिलता है। 1 साल बाद सेम रहेगा, 5 साल बाद भी हमारा काम का समय भी सेम रहता है। तो हमारे काम के और दाम के बराबर रहता है। हमारे काम के हिसाब से हमको अर्निंग होती है। उसी तरह हमारे 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल गुज़र जाने के बाद भी हमारा काम सेम रहता है। हर दिन हम 8-10 घंटा काम करते रहेंगे और हर महीने 30 दिन होती है और दाम भी उसी हिसाब से मिलते जाएगा जीवन भर जितना भी काम करें। लेकिन हमारे जो डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में, हमारे यूटैग में, हमें पहले बहुत सारा काम होता है 6 महीने तक, क्योंकि हम लर्निंग पीरियड में रहते हैं, हमें कुछ मालूम नहीं होता है बिज़नेस को कैसे करना है। तो पहले हमें बहुत सारे चीज़ों को प्रैक्टिकल करना होता है, सीखना होता है, तो 6 महीना निकल जाता है। तो निकलने के बाद जब हम बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन दूसरों को देने जाते हैं, तो कोई धीरे-धीरे कुछ-कुछ लोग हमारे साथ आना शुरू कर देते हैं। फिर 12 महीने के बाद कुछ लोग और जुड़ते हैं, फिर 18 महीने में और जुड़ते हैं, हमारा काम घटता जाता है और हमारा जो दाम बढ़ता जाता है। उसी तरह धीरे-धीरे जाते-जाते 1, 2, 3 साल के अंदर हमारा जो काम होती है वो ज़ीरो के बराबर हो जाती है और दाम हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि तब हम अकेले नहीं होते, बहुत सारा हमारा टीम बन जाता है, एक बड़ा नेटवर्किंग हो जाती है, जिसके वजह से हम हमारे लिए दूसरे लोग काम करते रहते हैं, हमारी टीम काम करता रहता है, तो हमारी इनकम आती है और हम काम घट जाता है। तो एक बार काम ज़िंदगी भर दाम होती है। तो मान लीजिए, सोच लीजिए अगर हमें सबको पता है कि डायमंड बनने तक हम करीब हमारी टीम में 10,000 के लोग हो जाते हैं। तो जो हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए हम वहाँ पर 8 घंटा काम कर रहे हैं रोज़, तो 1 साल में करीब 300 दिन हम काम करते हैं, 65 दिन छुट्टी में बिता देते हैं। तो मान लीजिए हम 300 दिन काम करते हैं 1 साल में, तो डेली बेसिस में अगर 8 घंटा हम काम करते हैं, तो पूरी साल में हम 2400 आवर काम करते हैं। तो पूरी ज़िंदगी हमारे 40 साल तक हम काम करते हैं, उसको 2400 से गुना करें 40 साल तक का, तो करीब 96,000 घंटे हम काम करते हैं अपने पूरी ज़िंदगी में। मान लीजिए कि 1 लाख आवर हम अपनी ज़िंदगी में पैसों के लिए काम करते हैं। तो यहाँ हमारे यूटैग में हम जब डायमंड बनते हैं
तो करीब 10,000 की हमारी टीम होती है। तो मान लीजिए हमारे 10,000 टीम से कोई पार्ट टाइम भी 2-2 घंटा काम करते हैं। हमारे 10,000 टीम हमारी टीम 10,000 2-2 घंटा काम करते हैं, तो एक दिन का काम उनका 20,000 घंटा हो जाता है। अगर एक महीने को कैलकुलेट किया जाए तो 30 दिन होती है, उसको गुना करने से हमें 6 लाख घंटे हमारा काम हो जाता है हमारी टीम की वजह से। तो यहाँ पर बात करें तो बताना चाहता हूँ कि जो काम हम अपने करंट जॉब में ज़िंदगी भर करते हैं और काम बराबर इनकम होती है, तो हमें पढ़ा है कि एक काम को अगर एक लोग करता है तो 10 दिन लगता है, उसी काम को 10 लोग करते हैं तो एक दिन में खत्म हो जाता है, ये हमें पढ़ा होगा। तो उसी हिसाब से हमारी टीम जो एक महीने में काम करती है पूरी जिंदगी के काम के हिसाब से 6 गुना ज़्यादा है। तो जिंदगी भर काम के लिए आप सोच सकते हैं कितना घंटा हमारा काम हो सकता है। मतलब हमारा 5 जनरेशन, यहाँ पर अगर कोई डायमंड बनता है तो हमारा 5 जनरेशन जितना कमाएगा उतना इनकम एक डायमंड यहाँ पर कमा सकता है। हमारा 5 पीढ़ी जितना घंटा काम करेगा यूटैग में एक महीने में उतना काम होता है। तो आप समझ गए होंगे कि डायमंड का वैल्यू क्या है और डायमंड के लिए लोग क्रेजी क्यों हैं, लोग पागल की तरह डायमंड ही क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई अपनी ज़िंदगी में एक बार डायमंड बन जाता है तो अपनी पूरी ज़िंदगी में वो समय की आज़ादी और आर्थिक आज़ादी पा जाता है। पैसों के लिए कोई काम करना उनको पड़ता नहीं है। तो डायमंड बनने के लिए हमें एक पाथ है जहाँ पर हमें चलना होता है, जिस रास्ते से P फॉर पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी, H फॉर ऑनेस्टी जरूरी है। क्योंकि जब पेशेंस की बात करें तो जब हम ब्रोंज डायरेक्टर बनेंगे, हमारे साथ 15 लोग बिजनेस शुरुआत करेंगे, बिजनेस एसोसिएट बनेंगे या 15 लोग हमारे साथ मिलकर बिजनेस शुरुआत करना चाहेंगे, तब तक हमें कुछ मालूम नहीं होता है इस बिजनेस के बारे में। तो हम वहाँ दलदल में फंसे होते हैं, इस बिजनेस को कैसे करना है, क्यों करना है। जब तब कुछ लोग हमारे 15, कुछ लोग हमारी ब्रोंज लेवल कंप्लीट, तो कुछ लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तो फिर हमारे वो लोग भी हमारी टीम वर्क बढ़ती है। फिर सिल्वर डायरेक्टर बनने में हम दलदल से निकल कर कीचड़ में पहुंचते हैं, जहाँ पर हमारा कुछ काम घट जाता है, फिर पैसा थोड़ा आने लगता है। उसके बाद कुछ टीम और बड़ा होता है, हम गोल्ड डायरेक्टर बनते हैं, हम कीचड़ से निकल कर रेत तक पहुंचते हैं, फिर काम घट जाता है और पैसा बढ़ जाता है। उसी तरह फिर हमारी फिर से टीम वर्क की वजह से हम प्लेटिनम डायरेक्टर को अचीव करते हैं, हमारा काम और ज़्यादा कम जाता है और हमारी अर्निंग और ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर डायमंड बनते हैं, तब हमें पक्का शरत मिल जाता है, तो पैसा बराबर आने लगता है और काम पूरा घट जाता है जीरो के बराबर। इसलिए इस स्टेप को पाने के लिए हमारे पास धैर्य होना चाहिए, क्योंकि एक दिन में ये सब संभव नहीं है। तो हमारे पास पेशेंस भी होना चाहिए। दूसरा एटीट्यूड, अगर हम इतने बड़े बिजनेस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं और हम सोच एक सेल्समैन की तरह है, तो हमारा एटीट्यूड ही बता देता है कि हम कहाँ तक हमारा फ्यूचर बनेगा। जो हमारे डेली रूटीन में, तो हम एक कहावत है कि अगर हम अपने भविष्य को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने आदत को बदल सकते हैं। तो मोस्ट पीपुल, ज़्यादातर लोग सुबह उठते हैं, अलार्म देखकर रेडी होते हैं, फिर अपने काम पर निकलते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं, फिर जाकर अपने काम पर पहुंच जाते हैं। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर सुबह उठते हैं बिना अलार्म के, फिर थोड़े मेडिटेशन करते हैं, कुछ किताब पढ़ते हैं, लर्निंग मिलती है, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर कुछ दिन का एक गोल सेट करते हैं कि हमें क्या क्या करना है, फिर उस काम को पूरा करने के लिए वो काम पर निकल जाते हैं। एंटरप्रेन्योर का ये लाइफ होती है। तो हमें अपने रूटीन को चेंज करना पड़ेगा कि हमें अपने गोल तक पहुंचने के लिए, हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना है, क्या क्या स्टेप फॉलो करते हुए हम वहाँ पर पहुंच सकते हैं। फिर आती है टीचेबिलिटी। कुछ भी चीज़ों को हमें टीचेबिलिटी करनी चाहिए। हम नहीं सीखेंगे तो हम दूसरों को भी कैसे सिखाएंगे। बिजनेस को सीख कर करना होता है, क्योंकि बिना सीखे तो हम साइकिल भी चला नहीं सकते। तो हमारा वो आदत होनी चाहिए कि सीखने में हमें खुशी मिलती है, वो आदत बन जाइए, हमें इंटरेस्ट हो सीखने में। तो टीचेबिलिटी होनी चाहिए। साथ ही कि ऑनेस्ट, ईमानदारी, क्योंकि ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ होती है। इसलिए बिना ऑनेस्टी के, बिना ईमानदारी के हम किसी भी फील्ड पर सक्सेस नहीं हो सकते। यहाँ पर भी हम सक्सेस नहीं हो सकते। ईमानदारी किसके साथ? ईमानदारी खुद के साथ, खुद के सपनों के साथ, खुद के काम के ऊपर, अपने प्लान के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, कंपनी के ऊपर। तो हमें एक ईमानदार होना चाहिए। तो ईमानदारी हमारा बिजनेस का सबसे बड़ा मूल है, हर किसी बिजनेस में भी। तो यहाँ पर हमें एक जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इस बिजनेस में है, वो है कि हम इस बिजनेस को ऑनलाइन भी प्रमोट कर सकते हैं। तो एक तरह का ये हमारा ऑनलाइन बिजनेस भी है, जो इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना है। इसके लिए हमें कुछ प्रोसेस को कुछ फॉलो करना है, कुछ स्टेप को। एक रोड मैप होती है ऑनलाइन बिजनेस की, जिसके लिए हमें कुछ बेसिकली 5 स्टेप है कि बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है ऑनलाइन रोड मैप के लिए, ऑनलाइन बिजनेस के लिए। बेसिक नॉलेज वो होती है, तो हम जो काम कर रहे हैं, हमारा बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी हमारा अगर पहले हमको खुद को होना चाहिए, तभी ना हम जाकर दूसरों को बता सकते हैं। दूसरा होती है सेल्फ ब्रांडिंग। सेल्फ ब्रांडिंग का मतलब कोई भी बंदा अगर हमारे साथ बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो पहले उनको ट्रस्ट होना चाहिए। तो कैसे होगा कि सच में ये इंसान एग्जिस्ट करता है और ये बिजनेस में वो प्रमोट करता है, वो उसका प्रमोटर है। जिसके लिए हमें खुद को ब्रांडिंग करनी चाहिए, क्योंकि लोग कंपनी के साथ कोई नहीं जुड़ता, हमारे साथ जुड़ते हैं। तो वहाँ पर हमारा व्यवहार, हमारा बिजनेस में पोटेंशियल, हम किस तरह से, इस सब को नोटिस करते हैं, फिर जाकर हमारे साथ कोई जुड़ता है। क्योंकि एक सवाल है जो इस बिजनेस में जो फेल हो जाते हैं, बता देता हूँ।
कि हमें एक चीज़ को सीखना है कि अगर हम किसी को बिज़नेस के बारे में बताने जा रहे हैं, तो वो हमारे साथ क्यों जुड़ेगा? बिज़नेस अच्छा है, प्लेटफ़ॉर्म अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर हमारे साथ कोई नहीं जुड़ रहा है, तो एक ही उसका कारण हमें खुद ही ढूँढना है कि वो सामने वाला बंदा मेरे साथ क्यों जुड़ेगा? तो पहले हम खुद को डेवलप करना है, इसलिए सेल्फ ब्रांडिंग होती है जिसे, और कुछ ऑनलाइन सेल्स की स्किल सीखेंगे, क्योंकि उनको कैसे इस बिज़नेस में ऑनलाइन हमें क्या-क्या करना पड़ता है, उसके बारे में भी कुछ स्किल्स है ऑनलाइन, उसको भी हमें सीखना है पहले। लीड जनरेशन जो लिस्ट होती है बिज़नेस में, कस्टमर जो ढूँढते हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम, वहाँ से कैसे कस्टमर हमारे पास हमारे बिज़नेस के बारे में पूछने के लिए आते हैं, वो कैसे करने से आते हैं कस्टमर हमारे ऑटोमेटिक, हमें उनके पास जाना पड़ता नहीं, वो हमारे पास आते हैं। तो उसको भी हमें सीखना है। फिर आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अगर कोई बंदा है बिज़नेस की शुरुआत नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई ऑब्जेक्शन होगा इस बिज़नेस रिगार्डिंग, तो हमें उनको कैसे हैंडल करना है, उनके जवाब को कैसे आंसर करना है, या फिर उनके सवाल को कैसे सवाल से ही उनको सॉल्यूशन देना है। तो ये सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होते हैं, उसको भी हमें सीखना पड़ता है। तो दोस्तों, जॉइन होने के बाद जब हम बिज़नेस की शुरुआत करते हैं, तो हमारे पास कुछ चीज़ें हर घड़ी पास होना चाहिए, जैसे कि जूम एप्लीकेशन जो इस बिज़नेस में प्रेजेंटेशन या फिर जो सेमिनार ट्रेनिंग सेशन होती है वो जूम पर होती है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर किसी के पास एक जूम ऐप होना है। फिर टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम जहाँ से हमें बिज़नेस रिगार्डिंग जो सेशन की लिंक प्रोवाइड होती है और टूल्स प्रोवाइड होती है, बहुत सारे इनकम प्रूफ प्रोवाइड होते हैं, बहुत सारे वीडियो जो हमारे आने वाले प्रोग्राम में होते हैं या फिर कुछ नया अपडेट वहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है टेलीग्राम हमारे पास होना। साथ ही हम जिसको बिज़नेस प्लान देना चाहते हैं, तो हमारे बिज़नेस के बारे में पूरी बिज़नेस प्लान को हमारे पास होना चाहिए। आप वीडियो के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से आपके पास होना चाहिए, जो हम दूसरों को कैसे जानकारी दे पाएँगे। साथ ही इस बिज़नेस से कोई कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उसका भी आपका पास वीडियो होना चाहिए, जहाँ से हम दूसरों को बता सकते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। साथ ही यहाँ पर एड मनी कैसे होता है, तो हम दूसरों को कितना बताएँ, तो हम एक वीडियो के माध्यम से उनको भेजकर भी उनको समझा सकते हैं कि यहाँ पर एड मनी कैसे की जाती है, उसका भी आपके पास होना ज़रूरी है। साथ ही रेफर लिंक खुद का जो हमें हमारे साथ जो जुड़ता है, तो हमारा रेफर लिंक या स्पॉन्सर आईडी से जुड़ता है, तो हमारे पास वो भी अवेलेबल होना चाहिए हर घड़ी। लीगल डॉक्यूमेंट, कोई कंपनी को ट्रस्ट ना करे, तो कंपनी का जो लीगल डॉक्यूमेंट होती है, वो भी हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों को कैसे बता पाएँगे कि एक कंपनी एक्चुअली लीगल है, जेन्युइन है, तो तभी ना वो ट्रस्ट करके कंपनी के साथ जुड़ सकता है। साथ ही हमारा जो प्रोडक्ट नॉलेज भी होना चाहिए कि हमारी यूटैग में क्या-क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड होती है, क्या-क्या सर्विस प्रोवाइड होती है, जो हम दूसरों को बता सकते हैं कि अगर आपको ये प्रोडक्ट या सर्विस आप परचेज़ करते हैं, तो आपको ये सब बेनिफिट है। तो हमारे प्रोडक्ट के बारे में, पे प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में जानकारी हमें खुद होना चाहिए। साथ ही ऑफलाइन जो हमें इस बिज़नेस में लाए हैं और जो नया-नया अपडेट देते हैं और हमेशा जो हमारे साथ खड़ा रहता है, तो उनका कॉन्टैक्ट उनके साथ करना बराबर रहना है, क्योंकि ये एक टीम वर्क होती है और ऑफलाइन भी एक लाइफ़लाइन होती है, क्योंकि हर जानकारी या हर अपडेट वो आप उनके वजह से ही हमको मिलता है। और जो यहाँ पर हमारे साथ बिज़नेस शुरुआत करते हैं, वो इस बिज़नेस को कैसे करें और क्यों करें, जो एफएम होती है, एफएम की जानकारी भी उनको होनी चाहिए, नए बिज़नेस एसोसिएट को, जो हमें वो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं, हमेशा एक नए बिज़नेस एसोसिएट के पास होना ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे जो सपने हैं और उस सपनों को वास्तव में बदलने के लिए बस जो रास्ता है, जो डिस्टेंस है, बहुत कम है। बस इंतज़ार हमारा एक्शन के ऊपर। हम अगर एक्शन लेते हैं, तो यहाँ पर सक्सेस 100% है। कुछ स्टेप को हमें फॉलो करना है। पहले हमें बिज़नेस के बारे में सब कुछ चीज़ों को जानकर खुद ही एक प्लान सेट करना है कि हमें इस बिज़नेस में कितने दिन में, कितने समय में अपने बिज़नेस को ग्रो करना है, जहाँ से हमको जो बेनिफिट है, यूटैग का, वो हमें मिल सके। खुद ही एक डेडलाइन करना है, नहीं इतने दिनों के अंदर मुझे ये लेवल अचीव करना है। खुद ये प्लान सेट करना होता है, बिज़नेस खुद का होता है, तो ये सब प्रोसेस हमें खुद ही करना पड़ता है। खुद ही डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, क्योंकि बिज़नेस डिसिप्लिन से चलेगा। अगर नहीं आज बिज़नेस के बारे में हम थोड़ा एक्टिव रह जाते हैं और 1 महीने बाद आते हैं, तो ये सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। खुद के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। कभी भी आप बिज़नेस में अप एंड डाउन का वक़्त रहता है हर चीज़ में, तो यहाँ पर भी हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको तैयार होना चाहिए। नहीं तो बना-बनाया हुआ आपका जो साम्राज्य है, वो टूट सकता है। फ़ोकस करना है अपने गोल के ऊपर कि नहीं, मुझे ज़िंदगी में वो चीज़ हासिल करनी है, हमें तो एक रास्ता मिल गया है, तो उसी रास्ते पर सिर्फ़ चलना है और सिस्टम को सीखते हुए चलना है। वक़्त लग सकता है, लेकिन सफलता ज़रूर है। तो एक दिन में तो सफलता नहीं मिलती, सफलता मिलने के लिए थोड़ा वक़्त लगता है। सिस्टम को फ़ॉलो करना होता है और एक्शन लेना होता है। कुछ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है ऑनलाइन बिजनेस रोड मैप के लिए, जैसे कि व्हाट्सअप में यहाँ पर क्या क्या रोल है। सबसे जो बड़ी मान सकते हैं कि बिजनेस की जो हेडक्वार्टर है, जहाँ से ऑपरेट होती है, वो हमारी व्हाट्सअप होती है। व्हाट्सअप का कुछ जानकारी हमें, कुछ ट्रेनिंग वगैरह है जो हमें सीखना है कि व्हाट्सअप से हमें इस बिजनेस को कैसे ऑपरेट किया जाता है और व्हाट्सअप से क्या क्या करना होता है इस बिजनेस के लिए। तो साथ ही फेसबुक का यहाँ पर क्या रोल है, इंस्टाग्राम का यहाँ पर क्या रोल है, इंस्टाग्राम से हम मदद से कैसे लीड जनरेशन कर सकते हैं, फेसबुक से कैसे कर सकते हैं, फेसबुक का क्या क्या रोल है, क्या क्या मदद हो सकती है, यूट्यूब से, टेलीग्राम से हमें क्या क्या मदद, ये सब सारे उसकी जो कोर्स है या फिर कुछ जो ट्रेनिंग है हमें सीखनी होती है। तो बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मैं यूटैक के बारे में बेसिक से जानकारी दे पाया हूँ, और अगर कुछ फिर भी कुछ आपका कुछ डाउट है, तो आप मैसेज कर सकते हैं। बात कहना चाहूँगा कि सपने टूट जाने से पहले या देर हो जाने से पहले हमें उस सपनों को पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि नहीं, अगले साल देखेंगे, अगले महीने देखेंगे, अगले दिन देखेंगे या 5 साल बाद देखेंगे,
तो नुकसान हमारा खुद का होता है। तो आशा करता हूँ आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू। जय यूटेक, जय हिंद।